दोस्तों, इस वीडियो में इस समय का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव, उस पर चर्चा करते हैं। आप लोग जान ही रहे हैं कि इस समय देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर चल रहा है। मगर इस समय आपको जिस चीज़ पर सबसे अधिक ध्यान देना है वो है समय, क्योंकि ये सब उस समय चल रहा है जिस समय कोरोना की तीसरी लहर देश में धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जा रही है। और आप लोगों को याद होगा कि दूसरी लहर के दौरान बहुत सारे लोगों ने पंचायत चुनाव रोके जाने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश में उस समय पंचायत चुनाव चल रहा था, पंचायत चुनाव रोके नहीं गए, पंचायत चुनाव करवाए गए। और दूसरी लहर के दौरान क्या स्थिति हुई थी आप लोगों ने देखा। लोगों को जीते जी ऑक्सीजन नहीं मिली और मरने के बाद चिता तक नहीं नसीब हुई। नदियों से लाशें जो है निकलने के विभत्स दृश्य देखे गए। तो आपको जो है इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इसी बात पर देना है। सुरक्षा और सतर्कता जो है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात जो मैं कहूँगा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो साथियों चुनाव क्या है? चुनाव में जो है सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जनता जो है सूचनाओं के आधार पर अपना मत बनाती है। और मैं यहाँ उस टाइप के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब उसने कहा कि कोई भी पार्टी का आदमी गया, जैसे सपा का आदमी गया हो गया, चाचा देखना साइकिल पर खड़े हैं, तो चाचा ने कहा नहीं भाई हम तो फलाने को वोट देंगे, वो कमल पर खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको पता है वो व्यक्ति कैसा? नहीं, व्यक्ति से क्या लेना देना है, कमल पर खड़ा है, बस इतना ही काफ़ी है। तो ऐसे जो पार्टी भक्त लोग हैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। या कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास कोई गया, भाई साहब देखना पंजे की तरफ से आए हैं, नहीं अब साइकिल को वोट देंगे, साइकिल वाले को आप जानते हैं, वो जो आदमी खड़ा है, नहीं कोई मतलब नहीं, यादव जी हैं तो मतलब उन्हीं को वोट करना है। तो जो लोग जाति के आधार पर वोट करने वाले हैं या पार्टी के आधार पर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जनता का बड़ा वर्ग है जो अपने सोच विचार करता है, चुनाव को लेकर पार्टी के मुद्दों को समझता है, देश के मुद्दों को समझता है और अपनी समस्याओं को नज़र में रखता है, उम्मीदवारों के बारे में जानकारी लेता है। उसके बाद तमाम जानकारियां लेने के बाद जो लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं, यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। तो ऐसे लोग क्या है, जनता के पास क्या है ओपिनियन बनाने का माध्यम? वो जो अखबारों में पढ़ती है, जो टीवी पर न्यूज़ चलती हैं, उन सारी सूचनाओं के आधार पर जो है अपना मत बनाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो है सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अधिकांश जो जनता है उसका मानना ये रहता है कि अखबार में छपा है तो सच ही होगा, टीवी वाला कह रहा है तो झूठ हो ही नहीं सकता है, व्हाट्सएप पर आया है तो सच ही होगा। तो मतलब अधिकांश व्यक्ति जो है सूचनाओं को इस आधार पर ले लेते हैं कि उन्हें लगता है कि सच ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग तो जानते हैं कि हमारा जो मीडिया है देश का वो 142वें नंबर पर है, और इस समय हम लोग जो है फेक न्यूज़, गलत सूचनाओं से घिरे हुए हैं, चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इस समय बहुत सारे फोटोशॉप्स मैसेज व्हाट्सएप पर आते रहते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आम लोग उसे समझते हैं कि अब आया है तो सच ही होगा। और बहुत सारी खबरें अखबार में ऐसे छापी जाती हैं जैसे किसी पार्टी वाले ने उन्हें पैसा दिया विज्ञापन का, और उसने उस विज्ञापन को एक खबर के तौर पर जो है प्रकाशित कर दिया। तो आम जनता विज्ञापन को भी खबर समझकर सच समझती है, एक्सेप्ट कर लेती है। आप लोग समझते होंगे पेड न्यूज़ ऐसी टाइप की खबरों को कहा जाता है जो अखबार में पैसे लेकर ऐसे छाप दी जाती हैं। विज्ञापन को एज अ न्यूज़ जो है प्रकाशित कर दिया जाता है और आम जनता समझ नहीं पाती है, बहुत बड़ा वर्ग उसे सच मान लेता है, विज्ञापन को भी खबर समझकर सच मान लेता है। तो हमें अपने
आपको जो है सजग रखना है, सतर्क रखना है। और आप लोग जानते हैं कि इस समय हर पार्टी का अपना एक आईटी सेल होता है जो जनता के मूड को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए रात दिन मैसेजेस भेजता रहता है। उसको इस बात से नहीं मतलब है कि उन मैसेज में सच्चाई कितनी है या सच को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, उसको इस सबसे नहीं मतलब होता। उनका मतलब होता है कि जनता के मूड को किसी तरह से अपने पार्टी के पक्ष में स्विंग करना। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि हम जो है एक ऐसे युग में, एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर जो है फर्जी सूचनाओं से, गलत सूचनाओं से, फोटोशॉप्स आदि चीज़ों से घिरे हुए हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसे किसी ट्रस्टेड सोर्स पर जाकर चेक कर लें, किसी और प्लेटफार्म पर जाकर जो है देख लें सच है कि नहीं है। सिर्फ आंख बंद करके जो है खबरों को ना देखें और उसके आधार पर अपना ओपिनियन बनाएंगे तो आप गलत ओपिनियन बना सकते हैं। तो इतना ही कह रहा था मैं कि इस समय हर खबर जो है सच नहीं हो सकती। और अखबारों को देखें और जो टीवी को देखें तो ये देखें कि किस तरह की खबरें छाई हुई हैं और इनके पीछे मतलब क्या उद्देश्य हो सकता है। एक ही टाइप की खबरें, एक ही टाइप का कवरेज अगर देखें तो इस बात को भी समझने की कोशिश करें, अपने खुद के दिमाग से तर्क वितर्क करें हर खबर को लेकर। उसके बाद जो है कोई ओपिनियन बनाएंगे तो मुझे लगता है कि सही ओपिनियन बनाने में सफलता मिलेगी। और ये किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये एक आम बात है। और ना हम यहाँ पर किसी एक पार्टी के लिए बात ही करते हैं। हम तो जो बात है कॉमन बात वो करते हैं, कॉमन मुद्दा है ये सभी के लिए। तो किस टाइप के नेता लोग बयान दे रहे हैं, अगर आपकी भावनाओं को जो है कैश करना चाहते हैं तो उस पर ध्यान देना है कि चुनाव के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं रहता और सिर्फ जो है आप लोगों के भावनाओं को, जज्बातों को उभार कर जो है वोट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, आपका भावनात्मक उपयोग तो नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है आपको। और दूसरी बात ये कहना है मुझे जो है कि जब भी रैलियों में जाएं तो सत्ता कभी कभी बहुत क्रूर भी होती है। उसे लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, सबकी परवाह कम होती है। उसे इस बात की ज़्यादा चिंता रहती है कि सत्ता जाए ना किसी तरह से। तो देखिए हम लोग ये नहीं कहेंगे हम कि आप लोग क्या करें क्या ना करें, बस ये कहेंगे कि आप लोग अगर रैलियों में जाते हैं, रैलियां आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं, घर परिवार से के सदस्यों से ज़्यादा, खुद के जीवन से ज़्यादा, तो आप जो है सुरक्षा के तमाम जो उपाय हैं, मास्क, सैनिटाइज़र और भी जो, वो सब का पालन करें। और पहला प्रयास तो यही करें कि ना जाएं। और नेताओं को तो इस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए क्योंकि जनता के जीवन का प्रश्न है, लेकिन नहीं समझ रहे हैं। वर्चुअल रैलियां की जा सकती हैं टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप, वो यूट्यूब के माध्यम से चैनल बनाकर। बहुत सारे इस समय जो है तरीके हैं हमारे पास जिनके ज़रिए अपना संदेश हम पहुंचा सकते हैं जनता तक। लेकिन अब नेता लोग हैं नहीं समझ रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो न्यूज़ पर जो है ध्यान रखेंगे, आप पढ़ें तो खुद से भी तर्क वितर्क करें और एक दो प्लेटफार्म पर ज़रूर देख लें, उसकी सत्यता को चेक कर लें। और दूसरा ये कि किसी तरह का ऐसा उत्तेजनापूर्ण बयान आता है, उकसाने वाले बयान नेताओं की तरफ से आते हैं, तो इस बात को अपने दिमाग में शांतिपूर्वक सोचें, विचार करें कि वो कहीं आपकी भावनाओं को उभार कर आपको अपने वोट बैंक में तो नहीं बदलना चाहता है। आपका वोट लेने का उपयोग करने के लिए तो इस तरह की बयानबाजी नहीं की जा रही है। और इस बात का ध्यान रखें कि जो है सुरक्षा का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि आपका अपना जीवन भी महत्वपूर्ण है और आपके परिवार का भी जीवन महत्वपूर्ण है। तो साथियों इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामना, मंगल कामना। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, हमारे विचारों से सहमत हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।